हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पाकिस्तान के लगभग मध्य भागों पर बना हुआ है। कह सकते हैं मुल्तान के आसपास के क्षेत्र पर, जो कि एक सर्कुलेशन के रूप में है, और एक जो है पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ है। एक राजस्थान के जो दक्षिण मध्य भागों पर था, वह अब जो है दक्षिणायन होते हुए गुजरात के लगभग जो है उत्तर पूर्वी भागों के आसपास पहुंच गया है। और इसका जो दायरा है वह दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान तक जो है खंड बारिश के रूप में, कहीं तेज़ बारिश के रूप में भी आज बारिश की गतिविधियाँ बाकासर के आसपास से लगाकर बाड़मेर, रामसर तक के क्षेत्र हैं, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों में, पाली के लगभग उत्तर से दक्षिण तक के क्षेत्र, जोधपुर के मध्य से लगाकर दक्षिण पूर्व तक के क्षेत्र हैं, जालौर सिरोही के क्षेत्र हैं। लेकिन जो सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं, उसका जो प्रवाह या जो हवाओं की गति है, वह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बन रही है राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर, और बड़ा दायरा जो है सीधा बंगाल की खाड़ी की ओर। राजस्थान के आसपास बनी हुई नमी भी जो है बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हुई दिख रही है। यानी बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम जो है अब बनने वाला है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना था मध्य भागों पर, और एक जो है डिप्रेशन जो कि नौल तूफान के रूप में आगे बढ़ा था, वह अब डिप्रेशन बनेगा। हालांकि ये कमज़ोर होते हुए निम्न दबाव की श्रेणी में आगे बढ़ा था, तो आज ये जो यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में है, और ये जल्द ही जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना था, ये जो है इसको मजबूत करते हुए इसको फिर से डिप्रेशन बनाएगा। और उम्मीद है कि ये डीप डिप्रेशन बन सकता है, लेकिन डिप्रेशन बनने की संभावना जो है इसकी पूरी बन रही है। ये सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो रूप है उसको हम बंगाल की खाड़ी का ही मानेंगे, क्योंकि जो सिस्टम तूफान के रूप में आगे बढ़ा, फिर म्यांमार के आसपास आकर कमज़ोर हुआ, निम्न दबाव हुआ, फिर बंगाल की खाड़ी के पास आकर जो है ये वेलमार्क फिर से बन रहा है, और इसको जो है सहारा दे रहा है बंगाल की खाड़ी में पहले से मौजूद एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र। और ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है इसमें मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, जिससे ये फिर से जो है डिप्रेशन बनेगा, और ये आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिमी भारत में बढ़ेगा। राजस्थान के कोटा संभाग के काफ़ी नज़दीक आकर जो है ये इसका रास्ता या तो दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ सकता है, यानी चित्तौड़ और जो उदयपुर संभाग है उस ओर बढ़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना 40% है। लेकिन कोटा संभाग के पूर्वी भागों के आसपास आकर ये मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश का जो झांसी का क्षेत्र है, इस ओर बढ़ते हुए ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की ओर बढ़ सकता है। इसकी संभावना जो है 60% बन रही है, यानी 60% वाली संभावना जो है इसको ज़्यादा अपनी ओर खींच सकती हैं, 40% वाली नहीं। अगर 3-4 दिनों के दौरान या अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी कोई विशेष बदलाव होता है, और जो सिस्टम या जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भागों के ऊपर है, मुल्तान के आसपास, गंगानगर के आसपास बना हुआ है, ये अगर दक्षिणायन होते हुए जैसलमेर के आसपास आकर थोड़ा सा मजबूत बन जाता है, तो इसको फ्लो मिल जाएगा कि ये उदयपुर से होते हुए आगे बढ़ जाए। लेकिन ये एक संभावना मात्र है, इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं मानोगे कि जो है आपने बताया था कि ये उदयपुर से होते हुए आगे बढ़ेगा। ये एक संभावना है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है संभावना जो है वह उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ सकती हैं, क्योंकि परसेंटेज जो है या जो सिस्टम का फ्लो जो है वो उसको उस ओर आकर्षित करेगा या उस ओर खींचेगा, तो उस ओर जाने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर कुछ बदलाव होता है परिस्थितियाँ विशेष में, तो ये राजस्थान के कोटा संभाग से, उदयपुर संभाग से आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना 40% है, जबकि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना 60% है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो है क्या बदलाव होते हैं, उसके आधार पर जो है आपको अच्छी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस सिस्टम पर। ये सिस्टम जो है जो पूर्वी क्षेत्र हैं, या जो पूर्वी एशिया के जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, वहाँ से होता हुआ ये वहाँ से टकरा कर आगे बढ़ा, कमज़ोर हुआ, और आगे बढ़ते हुए निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ा, फिर से बंगाल की खाड़ी में आने के बाद वेलमार्क बन गया, फिर से जो है ये अब डिप्रेशन बनेगा। इसके साथ जो है पहले से मौजूद चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देगा। आने वाले समय में उम्मीद है कि जो सितंबर का आखिरी या सितंबर के आखिरी दिन होंगे, या मान सकते हैं कि जो 28 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के बीच के जो दिन होंगे, उसमें फिर से बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होने की संभावना लग रही है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है 28 से लगाकर 30 सितंबर के बीच में बन सकता है, जो कि निम्न दबाव भी बन सकता है या नहीं भी बन सकता है। लेकिन उम्मीद है कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र फिर से बंगाल की खाड़ी में अंतिम दिनों में बनेगा, जो कि सितंबर के अंतिम दिन होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय की जो गतिविधियां होगी वह किस प्रकार रहेगी, उसकी जो है बिल्कुल सटीक जानकारी जो है आपको देते रहेंगे, और
आगे बढ़ते हुए सिस्टमों की जानकारी भी, मौसमी प्रणालियों की भी जानकारी आपको देते रहेंगे कि किस प्रकार जो है आने वाला अगर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है तो किस ओर बढ़ेगा, अगर नहीं भी बनता है लेकिन एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना जरूर जो है लग रही है और उम्मीद भी है कि ये जरूर बनेगा। अब आने वाली गतिविधियाँ ही बताएगी कि ये बनकर निम्न दबाव बनकर आगे बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश होने की संभावना खंड बारिश के रूप में है। कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर जो है मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावना उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में, राजसमंद, भीलवाड़ा, जो चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और इसके बाद में जो है कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड बारिश रहेगी। इक्कीस स्थानों पर कहीं कहीं हो सकता है कि मौसम पूरी तरह से शुष्क भी देखने को मिलेगा, जिसमें जो है उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्र रह सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो आने वाला समय है, जैसे कि जो डिप्रेशन आगे बढ़ेगा वो कोटा संभाग के नज़दीक पहुंचेगा, तो उस समय राजस्थान का जो भाग प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा वो भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कुछ जो है अरावली रेंज के जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में जो है आने वाले समय में, फिलहाल जो आज की कंडीशन के हिसाब से कह सकते हैं उसमें तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी भागों में जो है हल्की मध्यम खंड बारिश का दौर फिर से जो है 23 से लगाकर 27 सितंबर के बीच में 23 से लगाकर 25 सितंबर के बीच में देखने को मिल सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको लगातार देते रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग हर जिले में जो है यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं तेज खंड बारिश देखने को मिलने की संभावना बन रही है, जिसमें अजमेर से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश होने की संभावना खंड बारिश के रूप में यानी छितराई बारिश के रूप में है। सब जगह एक साथ बारिश होने की संभावना नहीं है। अगर जयपुर में बताया है कि बारिश होने की संभावना है तो ऐसा नहीं कि जयपुर में जो इलाका कहीं कहीं शुष्क रहेगा वो भी कहेंगे कि हमारे बारिश नहीं हुई, क्योंकि ये खंड बारिश है, छितराई बारिश है। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में करौली सहित देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है छितराई खंड बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं तेज़ बौछारें या तेज़ बारिश होने की संभावनाएं भी रहेगी, लेकिन ज़्यादातर हल्की मध्यम का दौर रहेगा। बड़े बड़े दायरे जो हैं यहाँ पर शुष्क रहने की भी संभावना रहेगी या बूंदाबांदी वाले क्षेत्र भी रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो जो है यहाँ पर मौसम लगभग जो है बादलों की आवाजाही और हल्की छितराई बारिश के रूप में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क भी रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों के आसपास खंड बारिश की संभावना जो है जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी बीकानेर के जो पश्चिमी भाग हैं, मध्य चूरू के भाग हैं, कुछ उत्तरी नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के बीच में ही मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। उसकी वजह है कि जो डिप्रेशन फिर से जो है सक्रिय हो रहा है, ये सारी नमी जो है उत्तरी राजस्थान से लगाकर मध्य, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी राजस्थान से होते हुए जो है सीधा दक्षिणायन होते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही हैं। ये डिप्रेशन जो है बहुत मजबूत होगा, बहुत तेज़ी से जो है ये इसकी घूर्णन क्षमता होगी, हवाओं की गति भी जो है इसमें उम्मीद है कि लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती हैं समुद्री क्षेत्र में रहने पर। इसी वजह से सारी नमी वाली हवाएं राजस्थान से एक बार आगे निकल जाएगी और उम्मीद है कि अगले 24 घंटों की जो बारिश है उसके बाद में बारिश की बहुत ज़्यादा पूरी तरह से जो है खंड बारिश की गतिविधियाँ भी बिल्कुल राजस्थान के क्षेत्रों में 21 सितंबर को बंद हो जाएगी, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा जो है ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला डिप्रेशन ज़्यादा मजबूत हो रहा है। केवल कोटा, उदयपुर और कुछ अजमेर और जोधपुर संभाग के एक स्थानों पर 21 तारीख को कहीं कहीं छुटपुट खंड बारिश हो सकती है, क्योंकि जितनी भी नमी है ये बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाएगी। अगर वो सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता तो राजस्थान के क्षेत्रों में 20 और 21 को जो है पूरे क्षेत्रों में छितराई दौर पर मध्यम तेज बारिश का दौर देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल ये सिस्टम वापस जो है जो दक्षिण राजस्थान के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र है ये जल्द ही दक्षिण पूर्व में बढ़ता हुआ डिप्रेशन की ओर चला जाएगा, जिस वजह से डिप्रेशन जो है आगे बढ़ते हुए जो पूर्वी भारत के राज्य हैं मध्य तक आएगा, तब तक और ज़्यादा जो है प्रभावी होगा और काफ़ी भारी बारिश जो है आने वाले समय में जो है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर इन क्षेत्रों में जो है मध्यम से लगाकर भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। कुछ एक क्षेत्रों में जो है भारी जल भराव देखने को मिल सकता है या कुछ इलाके भारी बारिश से जो है बाढ़ग्रस्त जैसी गतिविधियाँ, हालांकि बाढ़ग्रस्त नहीं होंगे लेकिन फिर भी जो है फ्लैश फ्लडिंग होने की संभावना जो है मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं आने वाले सिस्टम से। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की।
यहाँ पर देखा जाए तो जो जोधपुर संभाग के जैसे कि पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र, यहाँ पर देखा जाए पाली के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जो है आज दोपहर के बाद में ही घने बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। खंड बारिश की गतिविधियां लगभग हर तहसील में आज देखने को मिलने की संभावना बन रही है, जिसमें मध्यम से लगाकर तेज बौछारें कहीं कहीं तो इक्का दुक्का स्थानों पर जो है मूसलाधार बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी पाली के आसपास भी जो है, जवई के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज तो इक्का दुक्का स्थानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। सिरोही, रेवदर, शिवगंज, पिंडवाड़ा, अबू रोड के क्षेत्र में देखा जाए तो हल्की मध्यम खंड बारिश, कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। जालोर के पूर्वी क्षेत्र हैं, आहोर, तगतगढ़, भादरजून के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से होते हुए देखा जाए तो जो सीधा जालोर तक का क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, भिनमाल, इन क्षेत्रों में भी खंड बारिश होगी। हालांकि यहाँ पर कई कमेंट्स भी आते हैं भिनमाल के आसपास के क्षेत्रों की, रानीवाड़ा के क्षेत्रों की जब जानकारी दी जाती है तो कि पिछले 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई, बारिश कहाँ गई, तो उन क्षेत्रों के लिए हम बार बार बताया हमने कि यहाँ पर खंड बारिश देखने को मिलेगी, पूरे क्षेत्र में एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। हमने बार बार बताया है कि हर तहसील में बारिश होगी, लेकिन हर गाँव में बारिश नहीं होगी, ऐसी गतिविधियाँ फिलहाल नहीं है। यानी हर तहसील में बारिश की गतिविधियाँ कहीं ना कहीं 15, 20, 25, 30, 40 गाँवों तक, 50 गाँवों तक हो सकती हैं, लेकिन हर तहसील के हर गांव में बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है क्षेत्रीय मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बन रही है। और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, सांचौर के आसपास से लगाकर चितलवाना, कुछ फिर साइला से होते हुए बागोड़ा, जो भिनमाल के आसपास का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए देखें तो यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज होने की संभावना है। बांकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, बांकासर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, सीडवा, साता के आसपास के क्षेत्र में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बौछारें जो हैं खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। रामसर, गटर रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, चौहटन, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना कहीं कहीं बनी हुई है। धोरीमना, आलमसर से लगाकर सिंधरी, बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, समदड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, सिंधरी से जो है हल्की मध्यम बारिश खंड बारिश के रूप में होगी, तो कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना भी जो है बालोतरा के आसपास से लगाकर बाड़मेर तक के क्षेत्र हैं, बांकासर तक देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे कि जो मोगड़ा कला के आसपास से लगाकर जो लूणी का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर बिलाड़ा, जो पाली से सटा हुआ क्षेत्र हैं, रोहित के आसपास के क्षेत्र हैं, रायपुर, जतरण से लगाकर यहाँ पर हल्की मध्यम खंड बारिश के साथ जोधपुर का पूर्वी भाग भी जो है, दक्षिण पूर्वी भाग भी हल्की मध्यम खंड बारिश रहेगी, जिसमें पिपाड़ से लगाकर बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर तहसील, यहाँ पर भी हल्की क्षेत्रीय बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन बिखरे तौर पर होगी, बहुत ज़्यादा जो है सब जगह बारिश होने की संभावना नहीं है। कल से मौसम में और शुष्कता बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो जो फलौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, बाप, तिवरी, जो दैणों के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरगढ़, देचू के क्षेत्र हैं, पोखरण, रामदेवरा के आसपास भी जो है बड़े बड़े दायरों में जो है कहीं कहीं मौसम पूरी तरह से बिल्कुल ही साफ और शुष्क करेगा, तो वहीं जो है छोटे दायरों में खंड बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं कहीं जो है 15 से 20 गाँवों तक के दायरे में या 25 गाँवों तक के दायरे में भी मध्यम तेज खंड बारिश होने की संभावना है। बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो फलसुन के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर फतेहगढ़ तहसील है जैसलमेर की, वहाँ से लगाकर सीव, जो जसींदार, गटर रोड के उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर लगभग मौसम जो है बादलों की छुटपुट आवाजाही के बीच में शुष्क करेगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है छुटपुट हल्की मध्यम खंड बारिश होने की संभावना रहेगी। जैसलमेर में लगभग इक्का दुक्का स्थानों पर पूर्वी भागों में खंड बारिश की गतिविधि रहेगी, लेकिन जैसलमेर शहर से लगाकर पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना खंड बारिश के रूप में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोधपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ होगी, लेकिन जो है खंड बारिश के रूप में होगी, बड़े बड़े दायरे शुष्क करेंगे। इसके अलावा पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ लगभग हर तहसील में भी देखने को मिलने की संभावना है, लेकिन हर गांव में नहीं है। हालांकि एक तहसील हर तहसील में होती है, तो भी हो सकता है कि 10, 20, 25 गाँव तक के हर तहसील के क्षेत्र में हो जाए, बाकी के क्षेत्र जो है बादलों की आवाजाही और छुटपुट बूंदाबांदी के बीच में शुष्क रहने की संभावना रहेगी। अगर कोई विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी जो है आपको तत्कालीन पूर्वानुमान में कभी भी दोपहर के समय में या शाम से पहले दी जा सकती है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।